हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामावतार कारगवाल से आचार्य आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय दिल्ली। आज मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। हमारा देश आर्थिक संसाधनों के हिसाब से तो बहुत समृद्ध देश है, लेकिन हमारे देश में इन प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त विदोहन अभी भी नहीं हो पाया है। अगर इनका समुचित ढंग से विदोहन हो जाए तो हमारा देश आज भी विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहले है कम राष्ट्रीय आय। हमारे देश की राष्ट्रीय आय 2011-12 में 73,99,935 करोड़ रुपए थी, जबकि 1950-51 में यह केवल 9,142 करोड़ रुपए थी, जो कि जो विकसित देश है जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इनकी तुलना में बहुत कम है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति कम आय। हमारे देश में जो है प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ही कम है। 2011-12 में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति जो वार्षिक आय थी वो 61,564 रुपए थी, जो कि विकसित देशों की तुलना में बहुत ही कम थी। उसके बाद में हमारे देश में कृषि की प्रधानता है। हमारे देश में जो कृषि है इसकी प्रधानता है। हमारे देश की बड़ी आबादी खेती के कामों में जुड़ी हुई है, और हमारे देश में जो कृषि से जो इनकम होती है वह 2011-12 में कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग 14.1% था, और कुल श्रम शक्ति का 58.2% हिस्सा कृषि में कार्यरत था। और कृषि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। हमारे देश की आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है। सन 1991 से 2001 में इसकी वृद्धि की दर थी 1.93%, और 2001 से 2011 में ये जनसंख्या वृद्धि की दर रही 1.76%, और 2011 में जनसंख्या जहां 121 करोड़ थी, और ये वर्तमान में लगभग 130 करोड़ से अधिक पहुंच गई है। बेरोजगारी व अल्प रोजगार। हमारे देश में बेरोजगारी भी वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 33 व्यक्ति बेरोजगार थे, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 20 करोड़ से अधिक हो गए हैं। और हमारे देश के ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी है। पूंजी का अभाव। हमारे देश में पूंजी का अभाव होने से भी देश का पर्याप्त आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। 1990-91 में सकल घरेलू बचत 23.1% थी, जो 2011-12 में बढ़कर 35% हो गई, लेकिन ढांचागत विकास के लिए ये अभी भी अपर्याप्त है। निम्न जीवन स्तर। हमारे देशवासियों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न है। कैलोरी के हिसाब से देखी जाए तो प्रति व्यक्ति हमें लगभग 2000 कैलोरी मिलती है, जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 3000 कैलोरी प्रतिदिन मिलना नितांत आवश्यक है।
आर्थिक विषमता, हमारे देश के नीचे के 10% परिवारों के पास केवल 1% संपत्ति है, जबकि ऊपर के 10% परिवारों के पास 57% से भी अधिक संपत्ति के वे स्वामी है। तो इस आर्थिक विषमता के कारण भी हमारे देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। निर्धनता का कुचक्र, हमारे देश में निर्धनता का एक ऐसा कुचक्र है जिसमें हम इतने फंस गए हैं कि हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी निम्न आय है, निम्न आय होने से निम्न उपभोग है, निम्न उपभोग से हमारी निम्न बचत है, और निम्न बचत से हम विनियोग भी कम कर पाते हैं, और कम विनियोग होगा तो उत्पादन भी निम्न होगा, और उत्पादन निम्न होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो उत्पादकता निम्न होगी, और निम्न उत्पादकता होगी तो निम्न जीवन स्तर होगा, और निम्न जीवन स्तर होगा तो निम्न आर्थिक विकास होगा, और निम्न आर्थिक विकास होगा तो पूंजी निर्माण की गति धीमी होगी। तो ये जो कुचक्र है निर्धनता का, ये निरंतर हमारे देश की जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब से ये जो निर्धनता का कुचक्र है इसको हम तोड़ नहीं पाए हैं, इस कारण से हमारा आर्थिक विकास अभी तक नहीं हो पाया है। तकनीकी ज्ञान का अभाव, हमारे देश में अभी भी परंपरागत ढंग से खेती की जाती है। हमारे देश में आधुनिक यंत्रीकरण सीमित हुआ है, और उत्पादन प्रक्रिया में धन और समय अधिक लगता है। इस कारण से हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं, पिछड़ जाते हैं। परिवहन व संचार के साधनों का अभाव, हमारे देश में अभी भी परिवहन और संचार के साधनों का नितांत अभाव है। हमारे देश में रेल, डाक, तार, टेलीफोन, सड़क आदि की नितांत कमी है। हमारे देश में जब तक ये ढांचागत विकास नहीं होगा, हमारे देश में जो परिवहन के जो यातायात और परिवहन के संसाधन है, क्योंकि ये जो परिवहन के साधन है, यातायात के साधन है, इनको जो है जैसे हमारे शरीर में नस होती है, और इस नसों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में रक्त दौड़ता है। उसी प्रकार से आर्थिक विकास हमारा तभी होगा जबकि हमारे देश की जो ये यातायात और परिवहन की जो प्रणाली है वो सुविकसित होगी। असंतुलित विदेशी व्यापार, हमारा विदेशी व्यापार भी असंतुलित है। असंतुलित का मतलब यह है कि हमारे आयातों का मूल्य निर्यातों के मूल्य से बहुत अधिक है। हम आयात अधिक करते हैं और निर्यात कम करते हैं, इसलिए हमारा जो हमारा घाटा है वो बढ़ता जाता है, और हमें प्रतिकूल विदेशी व्यापार का सामना करते हैं। असंतुलित औद्योगिक विकास, हमारे देश का औद्योगिक विकास भी संतुलित नहीं हो पाया है। अर्थात हमारे देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर शुरू से ही पानी की, कच्चे माल की, श्रम की, इसके अलावा जो ऊर्जा है उसकी सप्लाई वहाँ पर पर्याप्त मिलने से उनका औद्योगिक विकास हो गया। लेकिन देश के जो बाकी राज्य हैं उनका विकास अभी तक भी नहीं हो पाया है। जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, बंगाल है, तमिलनाडु है, यहाँ पर जो एक उद्योग की स्थापना के लिए जो आदर्श जो बातें हैं वो वहाँ पर उपलब्ध थी, इसलिए वहाँ का विकास हो गया, और बाकी क्षेत्रों का विकास अभी भी अधूरा है। संपन्नता में दरिद्रता, हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से बहुत संपन्न है, लेकिन फिर भी यहाँ दरिद्रता मौजूद है। अर्थात यहाँ पर आबादी बहुत है, उनको उनकी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिलता है, इस कारण से हम दरिद्र हैं। बाकी प्राकृतिक संसाधन हमारे पास पर्याप्त है। अगर उनका उचित विदोन किया जाए, पर्याप्त विदोन किया जाए, तो हम अभी भी विकसित देशों की श्रेणी में आ सकते हैं। नियोजित एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था नियोजित है, अर्थात हम जो विकास कर रहे हैं, आर्थिक विकास का जो काम कर रहे हैं,
वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। अर्थात हम 5 वर्ष की योजना बनाते हैं और उस योजना के हिसाब से हम विकास करने की कोशिश करते हैं। अर्थव्यवस्था में दोहरी प्रवृत्ति, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में दोहरी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अर्थात हमारे गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रूढ़िवादिता और पिछड़ापन अधिक है और शहरी क्षेत्रों में आधुनिक सभ्यता के दर्शन जरूर होते हैं। उसके बाद में बाजार की अपूर्णताएं, अर्थात हमारे देश में जो बाजार मौजूद है, उपलब्ध है, वहां पर बाजार की जो पूर्णता है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पर अभी भी श्रम की गतिशीलता पर्याप्त नहीं है। अर्थात एक श्रमिक जहाँ उसको मजदूरी ज्यादा मिलती है वहां उसको जाना चाहिए, लेकिन वह वहां पर जा नहीं पाता है और अब अपने गांव के आसपास जहाँ उसको कम मजदूरी मिलती है वहीं पर वह रहता है और इस कारण से वह गरीब ही रहता है, वह संपन्न नहीं हो पाता है। और अगर एक व्यक्ति किसी काम को करते करते विशिष्टता प्राप्त कर लेता है और तो उस विशिष्टीकरण का लाभ हमें मिलना चाहिए, लेकिन वो भी इस कारण से नहीं मिल पाता है। परंपरागत प्राविधि, हमारी जो तकनीक है वो भी परंपरागत है। इस कारण से हम जो माल बनाते हैं वो एक तो महंगा पड़ता है और दूसरा उसकी जो किस्म है, क्वालिटी है, वह भी घटिया होती है। इस कारण से हमें विदेशों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। परंपरावादी समाज, हमारा जो समाज है वह भी बहुत ही परंपरावादी है। यहाँ के लोग शुरू से ही मृत्यु बोझ, फिजूल खर्ची, बाल विवाह, संयुक्त परिवार प्रणाली, पर्दा प्रथा, जादू टोने और आदि में विश्वास रखते हैं और इसके लिए वे कर्ज लेकर भी भारी मात्रा में अपव्यय करते हैं, जिससे एक बार वो कर्ज ले लेते हैं तो उस कर्ज से वे मुक्त नहीं हो पाते हैं और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस कर्जे को चुकाती रहती है। घाटे की वित्त व्यवस्था, हमारे देश की जो वित्त व्यवस्था है वो भी घाटे की वित्त व्यवस्था है और यहाँ पर जो है राजस्व की पर्याप्त वसूली नहीं हो पाती है। यहाँ पर भ्रष्टाचार है, सरकारी फिजूल खर्ची से बजट घाटा वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। इस कारण से भी हम पर्याप्त आर्थिक विकास नहीं कर पा रहे हैं। मानसून पर निर्भरता, हमारे देश की जो कृषि है वह मानसून पर निर्भर है। मानसून अगर सही समय पे आ गया तो हमें खरीफ की फसल अच्छी मिल जाती है और अगर मानसून देरी से आया या अपर्याप्त आया या अतिवृष्टि हो गई तो हमें खरीफ की फसल पर्याप्त अच्छी नहीं मिल पाती है। इस कारण से किसान और अधिक गरीब हो जाता है। युद्ध से आशंकित अर्थव्यवस्था, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी एक ये भी विशेषता है कि हमें पड़ोसी जो देश है, पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, इनसे निरंतर युद्ध का सामना करना पड़ा है और अभी भी पड़ रहा है। हमने 1962 में चाइना से, 1965 और 1971 में पाकिस्तान से और अभी भी वर्तमान में भी हमें पाकिस्तान से, चाइना से और अब नेपाल से भी कई प्रकार की जो मुठभेड़ है उनका हम सामना कर रहे हैं, जिससे हमें जो युद्ध में काम आने वाली सामग्री है या जो सैन्य व्यय है उसमें बहुत अधिक खर्चा करना पड़ रहा है। तो जो खर्च आर्थिक विकास के लिए होना चाहिए वो खर्चा आर्थिक विकास पे न करके और सैन्य बलों के ऊपर और जो युद्ध सामग्री है उसके ऊपर हमें व्यय करना पड़ रहा है। इस कारण से भी हमारा
आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। और अंत में विदेशी सहयोग पर निर्भरता, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ये भी विशेषता है कि हम अभी भी वित्त के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। अभी भी हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF और विश्व बैंक की सहायता के लिए उनकी सहायता की भी हमें मांगनी पड़ती है। वो अगर टाइम से मिल जाती है तो हम थोड़ा बहुत विकास करते हैं, और अगर नहीं मिलती है तो फिर हम विकास कार्यों में पैसा नहीं लगा पाते और पूंजी की कमी महसूस करते हैं। धन्यवाद।